हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट्स योर करंट एनर्जीज़ आप लोगों की क्या चल रही हैं। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। और यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मज़ीद एक्सटेंड करूँगी मैं इसे कि क्या चल रही हैं आपकी एनर्जीज़। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके टूवर्ड्स आई हैं और डिवाइन को आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, कामयाब नज़र आ रहे हैं, सक्सेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आगे और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। व्हाट्स योर करंट एनर्जीज़। ओके जी, फर्स्ट कार्ड कर्मा, एजुकेशन गुड, सून रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन। अच्छा जी, स्पिरिचुअल मैसेज, गाइड, हेल्प, मैसेज ऑफ वार्निंग, लास्ट वन इज कार्मिक मैसेज। ओके, बॉटम डेक में कार्मिक रिलेशनशिप बात कर रहे हैं हम आपकी करंट एनर्जीज़ की। अगर मैं बात करती हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम है कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जो बुरा करेगा उसको बुरे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने इस दुनिया का कर्मा इसी दुनिया में रिलीज़ करना है। जो बोगे वही काटोगे, जिस चीज़ का पौधा लगाओगे, जिस चीज़ के बीज डालोगे आपको वही काटना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ करंट एनर्जीज़ की तो आई थिंक आप जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 में देखा कि किसी नए काम की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटरली आप लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप की तरफ रिस्पेक्ट आ रही है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि देखें, समटाइम ऐसा होता है कि डिवाइन ने हमसे कुछ मखसूस काम करवाने होते हैं और जब डिवाइन हमें इसके लिए कैपेबल समझते हैं ना, तो अगर हमें अपनी पोजीशन जाननी है कि हमारी पोजीशन क्या है माशरे में या डिवाइन की नज़र में, तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि डिवाइन आपको ना लोगों में फेमस कर देते हैं। यानी कि आपके नेम फेम में इजाफ़ा कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि करंट एनर्जीज़ में किसी नए काम की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लिटरली आप कोई एजुकेशन सेंटर ओपन कर रहे हैं या आप लोगों को एजुकेट करते हैं। आपने जो कार्मिक पैटर्न अपनी लाइफ के अंदर देखे, लिटरली आप लोगों को गाइड करने का सबब बनते हैं, हेल्प करने का सबब बनते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और इन तमाम चीज़ों में रिस्पेक्ट आपको मिलती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यानी कि डिफरेंट जगह पे आप मुझे इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ का पता नहीं होता, लेकिन जब कुछ सिनेरियोज़ हमारी लाइफ में ऐसे क्रिएट होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हम खुद मुख्तार हैं हम अपने दम पर बहुत सारे फ़ैसले कर सकते हैं, हम अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या मैं खुद से किसी की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मैं अपने दम पर अपनी फैमिली के लिए लग्जरीज़ क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? या किसी रिलीजियस प्लेसेस की ज़ियारत क्या मैं कर सकूँगा या कर सकूँगी? अभी जैसे कि अभी ईद उल अज़हा का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जिसमें कुर्बानी का इवेंट होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक।
हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम इस सूरत में ग्रैटिट्यूड पे करने जा रहे हों डिवाइन को, और आपको सेंस भी ना हो कि क्या मैं ये हैसियत रखता था या क्या मैं ये हैसियत रखती थी कि मैं अपने दम पर ये कर सकूँगा या कर सकूँगी। यानी कि देखें, आप हेल्प करते हैं लोगों की, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हेल्प पैसे से ही की जाती है। हेल्प आप किसी को एजुकेट भी कर दें, किसी से अच्छे से बात भी कर लें, किसी को सही पाथवे दे दें, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। और आपने लिटरली अपने हालात से सीखा है। शायद आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं था, बट आज जिस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ पे सेंस कर सकती हूँ कि आपको रिसेंटली कोई रिकग्निशन मिली है, आपके नेम फेम में इजाफ़ा हुआ है, और जहाँ आपने इस सूरत में अपनी लाइफ में अबंडेंस आते हुए देखी है, फ्लावरिंग होती हुए देखी है अपनी लाइफ को, तो आपने एडमिट कर लिया है कि डिवाइन ने आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं, और कुछ कामों के लिए डिवाइन ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। और जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ही आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, और उसमें आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफ़ा होता है। उसमें सम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि लोग बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड लोग आपसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, डिफरेंट लोगों के मैसेजेस आते हैं, और कुछ के मैसेजेस देख के आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी, यानी कि जब हम किसी भी लाइफ के सिनेरियो में किसी को एजुकेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ही हों, डिफरेंट इदारे होते हैं जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर। और जब आप लोगों की तकलीफ़ देखते हैं ना, तो आप उनकी हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, यानी कि आप लोगों की लाइफ में लिटरली पाथवे डिसाइड कर पाते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप ने किसी की ग्रॉसरी से हेल्प कर दी, किसी की फाइनेंसेस से हेल्प कर दी, किसी की कपड़ों से हेल्प कर दी, डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये सब कुछ करके खुशी होती है। और इंसान इस दुनिया में वही बांटता है जो वो अपनी विरासत में सीखता है, जो अपने वो बड़ों से सीखता है कि ज़िंदगी हमें सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीनी, ज़िंदगी वही होती है जो दूसरों के लिए जी जाती है। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जिस तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई है, आप निकल कर बाहर आए हो, उसमें आप ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हो डिवाइन को। अब अगर मैं यहाँ पर लूँ आपके लिए गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, मुझे अच्छा लगा ये रीडिंग करके। और यहाँ पे मुझे लव लाइफ का कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, और मुझे टोटली आप लोग डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं डजेंट मैटर, बट अपनी अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप लोग मुझे डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, होल्ड योर विजन, गुड, यू आर गुड इनफ। मुझे पता था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। देखें, आपने जिस फॉर्म में भी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैं यहाँ पे सेंस कर सकती हूँ कि आप बहुत सी आजमाइशों से गुज़र के अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अपने विज़न को नहीं छोड़िएगा, आपके अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी काबिलियत है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है।
आपको दोबारा उस सिचुएशन का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपने हार्ड टाइम पे किया, आपने हार्ड टाइम दिया भी और आपको उसका रिज़ल्ट्स नहीं मिल सके। तो आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि अपने विजन पे कायम रहिएगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और ये आपका बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है आप सेंस भी नहीं कर सकते। बस डिवाइन ने जो आपको रास्ता बताया है, जो पाथवे दिया है, उस पे आप चलते जाएं, डिवाइन को सरेंडर करते जाएं। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, ये तमाम का तमाम आपको पे ऑफ किया जाएगा। उसकी ज़ात बहुत सखी है, हम उसको जो कुछ भी देते हैं वो मल्टीप्लाई करके हमारी लाइफ में उसको देती है। तो जब कहते हैं ना, जब कभी हमें पैसों से तंगी होती है तो हम सदका करते हैं, यानी कि हम अल्लाह ताला से तिजारत कर लेते हैं। तो अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ भी करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो के हमारी तरफ ना आए। सिर्फ़ अपने समझने की बात है। और मुझे खुशी है ये एनर्जीज़ देख के कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया, डिवाइन ने आपको इस काबिल बनाया कि आप लोग अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग काम कर चुके हैं अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, उनको मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। और जो लोग देख रहे हैं एज अ गाइडेंस, उनको बहुत ज़रूरत है कि डिवाइन को सरेंडर करें, क्योंकि जो आप देंगे वो पलट के आपकी तरफ ज़रूर आएगा। अपने कर्मा को हमेशा अच्छा रखिए। अच्छे लोगों का अच्छा अंजाम है, बुरे लोगों का बुरा अंजाम है। अच्छे लोगों की लाइफ में अबंडेंस और फ्लावरिंग आती है, बुरे लोग अपना कर्मा ही रिलीज़ करते रहते हैं। यानी कि आप किसी को कुछ भी दोगे, धोखा दो, चिटिंग करो, बिट्रे करो, साहिब हैसियत होते हुए कुछ ना दो, और किसी के मुंह से रोटी छीन लो, किसी के मुंह से निवाला छीन लो, तो अपने टाइम पे आप जो करोगे डिवाइन आपको उसी को रिटर्न करके आपकी लाइफ में भेजेगा। तो आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। अपने विजन पे कायम रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।